है तो सही महाराज, पर ठहरती नहीं, रुकती नहीं। रुकवाएं, कौन कौन चाहता है रुक जाए? सुनिए, मैं नहीं, जिन्होंने लिखा है उन्होंने ऐसा कहा है। शांत चित्त होकर श्रवण करें। जिस घर के बर्तन बिखरे हुए रहते हैं, ध्यान से सुने, माताओं का ही विषय है ज्यादातर। जिस घर के, जिस रसोई के बर्तन बिखरे हुए होते हैं, एक स्थान पर टिके हुए नहीं रहते हैं, जिस रसोई के बर्तन टूटे हुए होते हैं, टूटे बर्तनों में भोजन इत्यादि किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। जिस घर में स्त्री पति के विपरीत होती है, पति ऑलवेज स्त्री से लड़ता ही रहता है, अर्थात जिस घर में क्लेश रहता है ज़्यादा, लड़ाई दंगा ज़्यादा रहता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। अब आप किसी के यहाँ गेस्ट बन के जाओ और वहाँ किसी के यहाँ लड़ाई हो रही हो तो आप भी नहीं रुकना पसंद करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि हमारे घरों में क्या हाल होता है, किस तरीके का विवाद होता है, हम सब जानते हैं। इसलिए पति पत्नी को आपस में ज़्यादा लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। जहाँ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी ज़्यादा देर तक उनके यहाँ स्थिर नहीं रहती है। जिस घर की बहन बेटियाँ दूसरों के घरों में घूमने में लगी रहती हैं, आप लोग देखते होंगे आजकल ये बड़ा प्रचलन है, किट्टी पार्टी, फलानी पार्टी, ढिमकी पार्टी। पति गए जॉब पे, पत्नी गई पार्टी में। पार्टी मीन्स किट्टी पार्टी हो गया। ये जो आजकल क्या बोलते मुझे नहीं पता उसको, इसमें लिखा है, मेरा मत नहीं है, ऐसा है ना। कथा में जाने को ये किसी का घर नहीं है, ये किसी का। बहुत से लोग कहेंगे फिर तो देवी को घर में भी नहीं आना, कथा में भी नहीं आना चाहिए। ये कथा किसी का घर नहीं है, ये कथा हम सबका घर है। वैसे भी आप और हम पहले से ही सुनते आए हैं, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो पर घर घर डुलाना, यही संस्कार हैं हमारे। और आज के युग में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लक्ष्मी उस घर में अवश्य ठहरती हैं जहां देवियां, कन्याएं सुलक्षणा होती हैं, सुंदर आचरण करती हैं, व्यवहार करती हैं, वहां जरूर ठहर जाती। तो इसमें लिखा है, जहां लज्जा का त्याग कर दे लक्ष्मी, वहां नहीं ठहरती। जहां देवी कन्याएं घर घर डोलती हैं, उनके घर में लक्ष्मी ज़्यादा देर नहीं। क्योंकि आपके घर में कोई गेस्ट आया और आप घर छोड़ के चले जाओ तो वो गेस्ट कितनी देर रुकेगा आपके घर में? रुकेगा। जिस घर में स्वच्छता नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, वहाँ भी लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। तो चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे आपके घर की व्यवस्था हो, वहाँ पर स्वच्छता का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया। स्वच्छता बहुत जरूरी है लक्ष्मी जी के लिए, और दरिद्रता के लिए अस्वच्छता। जहाँ लोग जो है कैसे भी गंद मचाए रखे, वहाँ लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता ठहरती है। और बहुत महत्वपूर्ण है आजकल के लोगों को, जो मलमूत्र त्यागने के बाद उस मलमूत्र को देखते हैं, वहाँ भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। बहुत से लोग आंख मुंह सकोड़ रहे, लेकिन बहुत से लोगों की आदत भी होती है। तो जहां ऐसा नहीं करना चाहिए। गीले पैरों से जो सोता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। गीले पैरों से कभी नहीं सोना चाहिए। और बिना पैर धोए जो सोता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। पैर धो के ही सोना चाहिए और सुखा के सोना चाहिए। नग्न अवस्था में जो लोग सोते हैं वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती है। संध्या काल में अथवा दिन में भी जो लोग सोते हैं, और ये आजकल हम सब की हैबिट बन चुकी है, दोपहर में मेरी भी है, तो इसीलिए मेरे पास ज्यादा लक्ष्मी है नहीं। संध्याकालीन समय में और दोपहर में
दिन में मतलब सोना नहीं चाहिए, दिन सोने के लिए नहीं बनाया है, दिन हमें और 10 काम करने के लिए बनाया है। और सूर्यास्त जब हो रहा हो संध्या समय, उस समय तो कदापि नहीं सोना चाहिए। उस समय सोने वाले व्यक्ति को उदर रोग हो जाता है, बीमारियां लगती हैं, तो संध्या के समय तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। जो पहले से सिर पर तेल लगाकर, जैसे कई लोग तेल लगा लेते सर पे ज्यादा और फिर वहां से पोत पोत के हाथों में शरीर में लगाते हैं। अच्छा बोलो, है कि नहीं यही बात है ना? बच गए यहां से, चलो मुंह पे पोत लो, शरीर पे पोत लो। जो सिर पे तेल लगाने के बाद शरीर पे तेल लगाते, उसी तेल को वहां से ले लेके, उनके घर में भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। इस बात को ध्यान से सुन। अब देखो, ये सीखने वाली बात है, यहां कोई ऐसा नहीं, मैं साप नहीं दे रहा हूं। अगर हम लोग जीवन में गलती करते तो इनको सुधार सकते। ये सीखने वाली बात है। कौन सी बात है? ये सीखने वाली बात, हम सीखे इस बात को। और जो व्यक्ति तेल लगाकर, तेल को अन्य अंगों पर लगाता है, मस्तक तथा शरीर पर तेल लगाकर मल मूत्र का त्याग करता है, उसकी यहां भी नहीं ठहरती। इसका मतलब तेल मल मूत्र त्यागने के बाद ही लगाना चाहिए सर पे या अंग पे। तेल जब तक सर पे हो, शरीर पे हो, तब तक हमें मलमूत्र त्यागने भी नहीं जाना चाहिए। ये ध्यान रखें। जो नमस्कार करता है तेल लगाकर, वो भी अपराध ही है। तेल सर पे लगा हो तो भगवान को जाके प्रणाम न करे, पहले सर धोए, शरीर धोए, स्नान करे, उसके बाद। माताएं बहन तो रात में लगा के सो जाती हैं तेल, और सवेरे आराम से चकाचक। लेकिन ये अच्छी बात है, रात को लगा के सो गई, सुबह जाके सर धो लिया, उसके बाद प्रणाम किया, पूजा की, कोई बुराई नहीं है इसमें। पुष्प भी तेल लगाकर नहीं तोड़ना चाहिए। जिसके शरीर और पैरों में मैल हो, मैल जमी रहती हो, उसके यहां भी ये सारे कार्य करते जिनके पास हैं, उनके यहां लक्ष्मी कभी ठहरती नहीं है। इसका मतलब है हाथ पांव को भी साफ रखना चाहिए, मैल नहीं जमने देना चाहिए। बात समझ में आ गई? सर पे तेल लगाकर न तो और अंगों पे लगाएं उस तेल को, और ना ही पूजा में जाएं, और ना ही किसी को नमस्कार करें। पहले ये अपने शरीर को, तेल को हटा ले, साबुन शैम्पू इत्यादि से, जैसे भी, उसके बाद ही हमें जाना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो मैंने बताया कि टूटे बर्तन नहीं होने चाहिए, बर्तन इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, घर में अपवित्रता, अशुद्धता, बिखराव नहीं होना चाहिए। जो ऐसा कार्य करते हैं उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से और जोर से।